श्री माता शाकुंभला देवी मंदिर। अश्विन शुक्ल चतुर्दशी को सिद्धपीठ श्री शाकंभला देवी मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। समूची शिवालिक घाटी माता के जयकारों से गूंज उठी और श्रद्धालुओं ने घंटों घंटों लाइन में लगकर माता के दर्शन किए। सिद्धपीठ में दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के साथ ही पश्चिमी यूपी के जिलों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची। बारिश के अलर्ट और बाढ़ की संभावना भी श्रद्धालुओं की आस्था को नहीं डिगा सकी। भूरादेव से मां के मंदिर तक पैदल जाने वाले भक्तों की भीड़ से सारा वातावरण भक्तिमय हो रहा है। चारों तरफ श्रद्धा एवं आस्था का ऐसा माहौल बना रहा कि इसे देखकर हर कोई अभिभूत हो रहा था। भूरादेव मंदिर पर भी सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी थी। भक्तों ने शंकराचार्य आश्रम में भैरव, तंत्राचार्य संत सहजानंद ब्रह्मचारी से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। मेले में श्रद्धालुओं द्वारा धर्मशालाओं में भंडारे के आयोजन किए गए थे। गांव नागल माफी में शाकंभला सेवा समिति एवं अन्य स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों द्वारा भी निःशुल्क भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। भक्त इनमें प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। चलिए, ये तो थी माँ शाकुंभला देवी में जो 14 के दिन भीड़ रही बहुत ज़्यादा श्रद्धालु की। अब आपको हम थोड़ा सा माँ शाकुंभला देवी यानी कि सिद्धपीठ श्री शाकुंभला देवी के विषय में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है और क्या क्या वहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती है। सहारनपुर में हिमालय की शिवालिक श्रृंखला में सिद्धपीठ माता श्री शाकंभला देवी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मनवांछित फल देने वाली माता शाकंभला देवी के इस मंदिर का उल्लेख मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती, पद्म पुराण, कनकधारा स्त्रोत, स्कंद पुराण, महाभारत आदि में भी मिलता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मां शाकंभरी के साथ भीमा देवी, भामरी देवी, शताक्षी देवी सहित गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। नवरात्र में लाखों श्रद्धालु मां की आराधना करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इनके बने हैं भव्य मंदिर। इस पावन तीर्थ के पंचकोशी क्षेत्र में गौतम ऋषि की गुफाएं, प्रेतशिला तथा पंच महादेव के रूप में बड़केश्वर महादेव, इंद्रेश्वर महादेव, शाकेश्वर महादेव और कमलेश्वर महादेव, वटुकेश्वर महादेव के भव्य मंदिर हैं। जबकि सिद्धपीठ परिक्षेत्र में भूरादेव मंदिर, छिन्नमस्तिका और मनसा देवी मंदिर, रक्तदंतिका, महागौरी, श्री दुर्गा देवी मंदिर, भैरव मंदिर भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और कल्याण करते हैं। कामना यहाँ भी श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचकर आस्था का केंद्र है। यहाँ भी श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचकर अपने कल्याण की कामना करते हैं। इसके अलावा सिद्धपीठ परिक्षेत्र में लगभग 5 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर सहस्त्रराज ठाकुर का मंदिर भी स्थापित है। इसके अलावा 7 सूर्य कुंड, गौतम ऋषि की गुफाएं, बाणगंगा, प्रेतशिला भी है। माता शाकंभरी के मुख्य मंदिर के निकट वीर खेत के नाम से प्रसिद्ध एक मैदान है तथा मंदिर से कुछ आगे महाकाली की एक गुफा भी है। वीर खेत के बारे में मान्यता है कि यहाँ माता एवं दैत्यों के बीच घोर युद्ध हुआ था। बताया जाता है कि दुर्गम नामक राक्षस का वध किया था। यह भी जानिए, प्राचीन काल में दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर वरदान प्राप्त करने के पश्चात अत्याचार शुरू कर दिए थे। वैदिक क्रियाएं लुप्त हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे अकाल पड़ गया। त्राही त्राही मचने पर देवताओं ने शिवालिक पर्वत श्रृंखला की प्रथम शिखा पर मां जगदम्बा की ओर तपस्या की। मां जगदम्बा शताक्षी कहलाई। देवताओं की करुणा पुकार सुनकर मां भगवती प्रकट हो गई और देवताओं की अनन्य विनय और तपस्या से प्रसन्न होकर मां जगदम्बा ने अपने 7 नेत्रों से 9 दिन एवं 9 रात तक अशुभ सृष्टि की। इससे सुखी धरा तृप्त हो गई, जिससे मां जगदम्बा शताक्षी कहलाई। करुणामयी मां भगवती ने देवताओं की भूख मिटाने के लिए अपनी शक्ति से पहाड़ियों पर शाक व कंदमूल उत्पन्न किए। शाक से देवताओं की उदर पूर्ति होने के कारण माता शाकंभरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मां शाकंभरी की प्रमुख प्रसाद सराल है, जो शिवालिक पहाड़ियों पर ही पाया जाता है। मान्यता है कि देवताओं की भूख मिटाने का मां शाकंभरी देवी ने शाक, सराल आदि फल उत्पन्न किए थे, जिसमें सराल का प्रसाद प्रमुख माना जाता है। नवरात्र में श्रद्धालु माता को सराल का प्रसाद अर्पित करते हैं। ये प्रसाद भी सिद्धपीठ परिक्षेत्र में मिल जाता है।
नवरात्र पर सबसे बड़ा मेला माँ के इस भवन में लगता है या कहे इस मंदिर परिसर में लगता है। सिद्धपीठ में वर्ष में मुख्य रूप से 3 मेले लगते हैं, जिनमें शारदीय नवरात्र मेला सबसे बड़ा माना जाता है। वैसे तो सामान्यतः दिनों में भारी भीड़ हर दिन श्रद्धालुओं की जुटती है, लेकिन मेलों में ये भीड़ हर दिन लाखों की संख्या में बदल जाती है। दोनों नवरात्रों के अतिरिक्त होली के अवसर पर भी मेले लगते हैं। पौष पूर्णिमा और शाकंभरी नवरात्र में भी यहाँ लाखों भक्तों का मेला होता है तथा भादवा महीने में पद यात्राएं चलती हैं, जो कि कांवड़ यात्रा की भांति शाकंभरी पद यात्राएं कहलाती हैं। माँ के दर्शन से पूर्व भूरादेव बाबा के दर्शन करने होते हैं, जिन्होंने देवासुर संग्राम में शामिल होकर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। माता जगदम्बा ने प्रसन्न होकर भूरादेव को यह वरदान दिया था कि जो भी भक्त मेरी पूजा करने के लिए आएगा, प्रथम भूरादेव के ही दर्शन करेगा, अर्थात बगैर भूरादेव के दर्शन माता को अपनी पूजा स्वीकार नहीं होती। माँ शाकंभरा देवी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। शाकंभरा देवी जी भगवान विष्णु के आग्रह करने पर ही शिवालिक की दिव्य पहाड़ियों पर स्वयंभू स्वरूप में प्रकट हुई थी। माँ का यही शक्तिपीठ अति प्राचीन है। हमने आपको माँ शाकंभरा देवी का वो इतिहास, वो धार्मिक पुस्तकों का वर्णन करने के बाद आपको बताया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि माता रानी आप सब पर अपना कल्याण बनाए रखे, तो हमारे चैनल को कीजिए आप फॉलो और सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कीजिए शेयर, जिससे अन्य लोगों पर भी माता का आशीर्वाद बना रहे। हम भी लेते हैं आपसे अलविदा। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।